यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखें, एक क्वेश्चन है आपके सामने ये y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये जो भी दे रखा है 6x माइनस 4√1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 5 एंड फाइंड द dy बाई dx। एक्चुअली इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड और जेई दोनों में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब बात आती है कि तो हम क्वेश्चन करें कैसे। अब टीचर ऐसा भी कर सकता है कि सीधा उसको मालूम है कि ऐसे ऐसे करना है, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं थोड़ा सी बातें समझा देता हूँ आज में कि हम अप्रोच कैसे करेंगे। अगर हमने पहले कभी इस क्वेश्चन को नहीं किया है तो हम इसको अप्रोच कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। मोस्टली आप देखें इस तरह का क्वेश्चन होता है तो डायरेक्ट हम साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं। जैसे साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है कि वन अपॉन आपको ये दिख रहा होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट हमको इस तरह की अप्रोच नहीं करनी इस क्वेश्चन के लिए। हमको देखना है कि इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी हो जाता है। अब बात आती है कि सब्स्टिट्यूशन क्या करें, हम x को किस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं, हम ये देखें। तो यहाँ देखें, अगर x की बात अगर मैं यहाँ पर करूँ तो ये 4x स्क्वायर लिखा हुआ है। 4x स्क्वायर का अगर मैं पूरे का स्क्वायर बनाऊँ तो इसको आई कैन राइट लाइक दिस 2x का स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ। यानी कि ये 1 माइनस 2x स्क्वायर हो रहा है। इसका मतलब है 2x को मैं किसी चीज़ से रिप्लेस कर सकता हूँ। 2x यहाँ पर भी मेरा ब्रेक हो रहा है क्योंकि ये जो 6x है इसको मैं 3 मल्टीप्लाई बाई 2x लिख सकता हूँ मैं ऐसे, ठीक है। तो यानी कि 2x को मुझे रिप्लेस करना। अब बात है कि इसको कैसे रिप्लेस करें। यहाँ 1 माइनस और ये पूरा x स्क्वायर मान लें, अगर मान लो ये थीटा है फॉर एग्जांपल, 2x को अगर थीटा मान लेता हूँ तो 1 माइनस क्या हुआ, थीटा का स्क्वायर। तो थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें या x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें। तो 1 माइनस में कौन सा होता है हमारे पास रिप्लेस करने के लिए, एक तो साइन थीटा होता है, एक कॉस थीटा है और एक टेन थीटा है। अब बात आती है इनमें से स्क्वायर में 1 माइनस में कौन सा होता है। तो 1 माइनस हमारे पास एक तो साइन होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस अगर साइन स्क्वायर थीटा होगा तो वो रिप्लेस होकर क्या बन जाएगा, कॉस। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी क्या बन जाएगा, रिप्लेस होके साइन स्क्वायर थीटा बन सकता है। क्योंकि टेन के साथ तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो प्लस वाला तो हमारे पास आइडेंटिटी है नहीं यहाँ पर, तो हम माइनस की आइडेंटिटी को ट्राई करते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि इसको साइन से रिप्लेस करता हूँ। तो ज़रा देखें बेटा आप, तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ लेट कि मैं 2x इज इक्वल टू, मैं मान लेता हूँ कि मैं साइन थीटा की बात कर लेता हूँ यहाँ पर, 2x इज इक्वल टू साइन थीटा। चलो इसमें रिप्लेस करता हूँ 2x को साइन थीटा से। ये वाला 4x स्क्वायर क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था ये वाला 2x स्क्वायर। तो देखो क्या आ रहा है मेरे पास, y इक्वल टू साइन इनवर्स 6x का मैंने 3 इंटू 2x लिखा और 2x को साइन थीटा से रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। ये साइन थीटा से रिप्लेस किया, माइनस का 4 एज इट इज़ और रूट के अंदर मेरे पास 1 माइनस से 4x को क्या लिखूँगा, 2x का होल स्क्वायर और 2 को मैं साइन थीटा से रखूँगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। और डिवाइड बाई 5 तो मैं एज इट इज़ रख रहा हूँ, ये डिवाइड बाई 5 को मैं एज इट इज़ रख रहा हूँ। अब देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट में से बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। तो चलो नेक्स्ट स्टेप पर आता हूँ, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 ये साइन थीटा माइनस का 4 और ये क्या बन गया, देखो वापस बता रहा हूँ मैं आपको, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज़ व्हाट, कॉस स्क्वायर थीटा। रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाए, सिर्फ कॉस आ जाएगा, तो ये कॉस थीटा आ गया। और डिवाइड बाई 5, ये डिवाइड बाई 5 है मेरे को, मैंने इसको सेपरेट किया एलसीएम को, डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई इसको भी लिख दिया और 5 यहाँ कर दिया मैंने। ऐसा क्यों किया देखें, एक्चुअली अगर ये वैसा कुछ बन जाता 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस क्यूब थीटा तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाता, लेकिन नीचे 5 है, क्यूब भी नहीं है, तो ऐसा कुछ बन रहा नहीं है मेरे पास। और हमको एक बात और देखनी है, समझने की बात है कि ये पूरा जो है, अगर मेरे को इसको इजी करना है क्वेश्चन को, तो ये वाली अंदर वाली टर्म साइन की आनी चाहिए, ताकि साइन इनवर्स साइन थीटा, इन्वर्स की प्रॉपर्टी हमने सेकंड चैप्टर में देखते हैं कि साइन इनवर्स और मान लो यहाँ साइन थीटा है तो फाइनली मेरे पास क्या बन जाएगा, थीटा। तो ऐसा कुछ आना चाहिए, साइन की पूरी प्रॉपर्टी साइन की बननी चाहिए। तो ज़रा देखें कैसे क्या बन सकती है साइन की प्रॉपर्टी। देखें y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और इसको मैं थोड़ा सा सेपरेट कर रहा हूँ, 3/5 साइन थीटा लिखा, क्योंकि 5 का थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम है, कोई नहीं हम देखते हैं क्या। इसको भी यहाँ रखा मैंने और ये कॉस थीटा लिखा है। देखो अब थोड़ी सी बात समझना यहाँ पर कि जो 3/5 है ये वाला और ये 4/5 है ये वाला,
अगर मेरे को यहाँ पर साइन की प्रॉपर्टी बनानी है तो अगर ये वाली वैल्यू ये साइन थीटा अगर ये कॉस थीटा बन जाए और ये मेरा क्या बन जाए साइन थीटा बन जाए, अगर ऐसा हो जाए, ठीक है, थीटा की जगह और कुछ थीटा, तो ये मान लो फाई कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये वाला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी की प्रॉपर्टी बन सकती है क्या। तो इसका मतलब है ये 3/5 और 4/5, अगर ये कॉस है तो ये साइन होना चाहिए। देखते हैं है या नहीं, चेक करता हूँ मैं इसको कि लेट, देखना ज़रा लेट, मैं मानता हूँ इसको कि ये मैं कॉस फाई इज इक्वल टू मैं इसको ले रहा हूँ 3/5। अब मैं इसका एक ट्राइंगल बना देता हूँ यहाँ पर, ये मेरा फाई एंगल हो गया। कॉस का मतलब क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा ये वाला, दिस का स्क्वायर माइनस दिस का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 16, 16 का ये आ गया मेरे पास 4। अगर मैं यहाँ से साइन की वैल्यू निकालता हूँ साइन फाई की, तो क्या मिलेगा मेरे को साइन फाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, परपेंडिकुलर 4 और हाइपोटेनिस 5, इसका मतलब बिल्कुल सही आ रहा है। देखो अगर ये 3/5 कॉस थीटा है तो 4/5 क्या मिल रहा है मेरे पास साइन थीटा, तो ये वाला तो बहुत अच्छी बात हो गई। चलो ये वाली रिप्लेस यहाँ कर लेता हूँ वैल्यू। तो अब मेरे पास क्या आ रहा है ज़रा देखें आप बेटा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 को मैंने लिखा कॉस फाई और ये साइन थीटा माइनस इसको मैंने लिख दिया साइन फाई, ये बन गया साइन फाई और ये हो गया कॉस थीटा, ये हो गया। अब इसको ऐसे पढ़ लें आप, ये मल्टीप्लाई में इधर उधर हो सकता कोई प्रॉब्लम नहीं, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यानी कि कौन सी प्रॉपर्टी बन गई, साइन ए माइनस बी की प्रॉपर्टी बन गई। आपको प्रॉपर्टी मालूम होगी ना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी, मल्टीप्लाई में तो मैं इधर उधर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, साइन ए माइनस का बी बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को, साइन ए माइनस का बी बन गया मेरे पास, ठीक है, ये भी हो गया आराम से। तो इस पूरी प्रॉपर्टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ लास्ट वाली लाइन में मैं लिख रहा हूँ, आप देखें y इक्वल टू साइन इनवर्स और ये बन गया साइन ए का मतलब हो गया थीटा और बी का मतलब है मेरे पास फाई, तो थीटा माइनस का फाई, ये देखो पूरा साइन बन गया जो मैं आपको बता रहा। तो ये साइन इनवर्स और ये साइन थीटा, तो ये गया, तो मेरे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, थीटा माइनस फाई। चलो रिमेनिंग पार्ट इस तरफ कर रहा हूँ, आप देखें। सो द फाइनली y इज इक्वल टू मेरे पास आ गया साइन, ये पूरा चला गया तो मेरे पास सिर्फ आ गया थीटा माइनस का फाई। अब मैं वापस थीटा और फाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। देखो यहाँ से देखना बेटा, थीटा की वैल्यू, थीटा क्या है, यहाँ से अगर थीटा लेता हूँ मैं तो ये इस तरफ जाएगा, तो क्या मिलेगा मेरे पास, यहाँ देखना ये मेरे पास मिल जाएगा साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू थीटा, ये आ गया, ठीक है ना, क्यों ये उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा। और फाई की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, मैंने क्या लिया था, कॉस फाई इज इक्वल टू लिया था 3/5, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, कॉस इनवर्स 3/5, या साइन का भी ले लूँ क्योंकि कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन करूँगा 0 होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाई इक्वल हो जाएगा कॉस इनवर्स 3/5। चलो ये दोनों वैल्यू मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, ये वाली और ये वाली, यहाँ पर आ रहा हूँ। तो मेरे पास क्वेश्चन आ गया y इक्वल टू थीटा की वैल्यू तो ये रही मेरे पास, है ना, ये वाली क्या है बेटा, देखो साइन इनवर्स 2x माइनस फाई की वैल्यू ये रही मेरे पास, ये रही कॉस इनवर्स 3/5। आप साइन भी रख सकते हैं क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करूँगा, साइन आए चाहे कॉस आए 0 ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर लेता हूँ, ईजी हो गया मेरे पास डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट, तो y का आ गया dy/dx। साइन इनवर्स का मैंने आपको बताया था, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस x²। तो चलो यहाँ पर लिख देता हूँ 1/√1 माइनस x², यानी कि x का मतलब है 2x इसका स्क्वायर। अब क्या होगा, इस 2x का खुद का भी डिफरेंशिएशन होगा, ये नहीं भूलना आपको, ठीक है ना, 2x का खुद का डिफरेंशिएशन होगा, 2x का 2, ये हो गया। तो फाइनली और माइनस ये वाला ये कांस्टेंट है तो इसका तो 0 हो गया। तो फाइनली ये आपके पास ये वाला आंसर आपका आ गया बेटा, दिस इज़ योर आंसर। आई थिंक बेटा आपको बात समझ में आ गई होगी, अगर समझ में आई तो इसको लाइक करें। थैंक यू बेटा।